घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं और कलमा तैयबा का विर्द करें। ऐलान ऐलान ऐलान। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। तमाम एहलियाने मोहल्ला के लोग के ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कुछ अदारों का हमें हुक्म है कि आप अपने इस आबादी को यहां से थोड़ी देर के लिए शिफ्ट करें। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुए हैं, पूरा शहर धमाके से दहल उठा। का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। और भारत की तरफ से पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की, मिसाइल से की, ड्रोन से की, उन सब को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। भारत की नौसेना लेकिन एक्शन में आई है और ये मंजीत एक बहुत बड़ा संकेत है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है अगर कराची को अब टारगेट किया जा रहा है। देखिए अंजना, नौसेना को बहुत पहले से ही एक्टिव किया गया था और तीनों सेनाओं को जब प्रधानमंत्री की लास्ट बैठक तीनों सेना प्रमुखों के साथ हुई थी, उसी दौरान ये कह दिया गया था कि युद्ध जैसे जो हालात हैं, तीनों सेनाओं को इस बात की पूरी छूट दी थी कि वो आतंकी ठिकानों के खिलाफ जब कार्रवाई करें तो उस पूरी ताकत के साथ करें। उनके पास जो भी विकल्प हैं, हथियारों के, ड्रोन्स के, मिसाइल्स के, अगर नेवी की बात करें वॉरशिप के, उस तमाम चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं। और हमने देखा था कि सिंदूर ऑपरेशन 2 से पहले नौसेना ने अरब सागर में पाकिस्तान की जो धमकियां थी कि वो सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण करेंगे, उनकी जो एक्टिविटी बढ़ रही थी, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने अपने टोही विमान P-8I का इस्तेमाल किया। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन लगातार 24 घंटे निगरानी पर था कि पाकिस्तान के जो बंदरगाह हैं कराची में, उस बंदरगाह तक पहुंचने वाली पाकिस्तान को जो तेल है, हथियार हैं, उस पर नज़र रखी जा रही थी। और अगर हम सरहद की बात करें, इस वक्त सूरत में भारत का जो सबसे अभी आधुनिक डिस्ट्रॉयर है INS सूरत, वो गुजरात सरहद पर तैनात पिछले हफ्ते से तैनात कर दिया गया है। उसको इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना में कमीशन किया था। वो सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर है भारतीय नौसेना का। बात करें युद्धपोत के INS विक्रांत, विक्रमादित्य, वो सभी तैनाती पर हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है कि विक्रांत या विक्रमादित्य से कोई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये खबरें हम अभी दिखा भी नहीं, इनकी पुष्टि भी नहीं करते और ऐसा है भी नहीं अभी तक, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे युद्धपोत हैं नौसेना के, जिनका इस्तेमाल हो सकता है और वो हमेशा तैयार हैं। तो अभी तो ये दूसरा दिन है। अगर हम इस पूरे ऑपरेशन को देखें, भारत के पास तीनों सेनाओं के पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल तब होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ फुल मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाएगा। और युद्ध की बात करें तो अभी कई कदम आगे बढ़ने हैं। अगर हम युद्ध की तरफ जाते हैं, युद्ध की घोषणा तब होती है अंजना जब रक्षा सचिव उस ऑर्डर पर साइन करेंगे कि एक वास्तविक तौर पर पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा होगी, राष्ट्रपति की अनुमति उसमें लेनी होगी। अभी तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो एक उकसावे की कार्रवाई की है, उसका भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और ये दूसरा दिन है, ये दूसरा दिन और भारी पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। और देखिए ना, 1971 में जब हम कराची की बात करते हैं तो ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए, ऑपरेशन पाइथन के जरिए हमने कराची को, मतलब पूरे पाकिस्तान को एक तरह से कराची के जरिए जो सबक सिखाया था, वो सबक आज याद आ रहा होगा, पैर कांप रहे होंगे, क्योंकि कराची पर भारतीय नौसेना का भीषण हमला जिसकी खबर आ रही है। युद्ध को लेकर कई लोग जो मंजीत चर्चा करते हैं, आपस में नागरिकों में भी बातचीत हो रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या युद्ध इस वक्त हो रहा है। एक बार फिर से चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से रक्षा सचिव के दस्तखत के साथ, राष्ट्रपति की अनुमति के साथ उसकी बात होती है, लेकिन भारत ने शुरू से कहा है, आपने पहलगाम हमला किया अपने आतंकियों को भेजकर, हमने आपके आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए। आपने बीती रात 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की, हमने उसको नाकाम किया, फिर ड्रोन से हमला किया। आज आप फिर ये कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में हम भी उसको आगे ले जा रहे हैं और इस बार हमला लाहौर तक जा रहा है। इस बार INS विक्रांत के जरिए जो युद्धाभ्यास हम इतने दिनों से कर रहे थे, भीषण हमला कराची पर हो रहा है। पूरी जो एक प्रक्रिया है उसके बारे में भी बताएं मंजीत।
देखिए, भारत का रिस्पांस को अगर समझना हो अंजना, तो रक्षा मंत्री ने जिस तरह से कल सुंदरकांड की चौपाई को उद्धृत किया कि जिन मुहि मारा ते में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे, ये सुंदरकांड में हनुमान जी जब अशोक वाटिका को जलाते हैं तो ये उद्धरण तुलसीदास जी ने तो चौपाई के रूप में लिखा है। नौशेरा में पाकिस्तान ने कुछ और ड्रोन लॉन्च किए थे, उन ड्रोन को भी खत्म कर दिया गया है, उनका विनाश कर दिया गया है। देखिए, अब तक कुल मिलाकर लगभग 64 से 65 ड्रोन अटैक्स करने की कोशिश भारत की तरफ पाकिस्तान ने की है, और वो सारे के सारे ड्रोन अटैक जो है भारतीय डिफेंस सिस्टम की तरफ से, भारतीय सैनिकों की तरफ से नेस्तनाबूद किए गए हैं, उनको खत्म किया गया है। यानी दोनों देशों का अंतर आप देखिए, यहां पर हर एक अटैक को खत्म किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर हर एक शहर लगातार खत्म होता जा रहा है। ये लाहौर की सड़कों पर आपको मलबा नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसे पिन पॉइंट करके भारत की तरफ से, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, चाहे वो भारतीय नौसेना हो या भारतीय थल सेना हो, तीनों की तरफ से वेल कोऑर्डिनेशन के साथ में पिन पॉइंट करके हर उस शहर को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि मिलिट्री तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है। जी राम अनंत, जो दोनों देशों में सबसे बड़ा फर्क इस वक्त है हमारी तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन और उनकी सेनाओं के अंदर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। अभी अभी जानकारी है कि आर्मी के जो बड़े अफसर हैं उन्होंने कहा है कि ये तो एयरफोर्स नाकाम हो गई, वो ठीकरा एयरफोर्स के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान पर दोहरा अटैक जारी है, पाकिस्तान पर डबल अटैक जारी है, 2 मोर्चों पर पाकिस्तान घिर गया है। खबर यह है कि बलूचिस्तान की तरफ से भी बड़े हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। बीएलए लगातार एक्टिव पहले से भी रहा है और अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया है और वहां से भी रॉकेट लॉन्चर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यानी 2 मोर्चे युद्ध के सीधे सीधे खुल गए हैं। एक तरफ भारत अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ घर के अंदर से ही बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान की चौकियों को लगातार उड़ा रही है। पाकिस्तान की सेना की चौकियां लगातार उड़ा दी गई नहीं है कि जब किसी पर हमले हो रहे हो और जब कोई बुरी तरीके से पिट रहा हो तो हम उसकी मजाक उड़ाएं या उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहें, लेकिन पाकिस्तान असल में इंसानों वाली स्थिति में है ही नहीं। वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से घिरा हुआ है और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसलिए जब वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है जितने भी शांति प्रिय लोग होंगे उन्हें ये अच्छा लग रहा होगा। मैं अभी सोशल मीडिया पर जरूर चेक कर रहा था तो कुछ लोग हमें इस बात के लिए बहुत ज्यादा हमारी आलोचना कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गाजा बना देना चाहिए। आप आलोचना करते रहिए, हम कहते रहेंगे, ठोक के कहते रहेंगे कि पाकिस्तान को गाजा बना देना चाहिए। जो देश भारत के निर्दोष और मासूम लोगों को गोलियों से मारेगा, जो हमारे देश में बम विस्फोट की साजिशें रचेगा, जो भारत में घुसने की कोशिश रचेगा, उसको गाजा बना देना चाहिए। कराची पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया भारत ने। जी हां, भारत पाकिस्तान के हमले के बाद से भारत ने जो काउंटर अटैक किया और इससे पाकिस्तान की पूरी तबाह हो गई है और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी पीछे हटने को तैयार हो चुकी है। लेकिन जो काउंटर अटैक भारत ने किया उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो गया है और कराची पोर्ट को तरीके से तबाह कर दिया भारतीय आर्मी ने। और आपको बता दूं, इसके साथ साथ पाकिस्तान में घुस गई है भारतीय आर्मी और पाकिस्तान के कई जगहों पे ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। और साथ साथ पूरे ये टाइम पे अगर बात करें तो तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और ये टाइम पे पाकिस्तान आर्मी के सारे ब्लैकआउट, पाकिस्तान पूरा ब्लैकआउट हो चुका है।